कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा पहाड़, उसकी चोटी, ढलान, घाटियां, सब कुछ कागज के एक सपाट टुकड़े पर आखिर कैसे उतारा जा सकता है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। चलिए स्थलाकृतिक मानचित्रों की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। ये सवाल एक पहेली जैसा है ना? मतलब एक 3D दुनिया को एक 2D सतह पर फिट करना। स्थलाकृतिक मानचित्र इसी मुश्किल चुनौती का एक बहुत ही शानदार जवाब है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये मानचित्र हैं क्या, फिर इनकी सीक्रेट लैंग्वेज को समझेंगे, समोच्च रेखाओं के जादू को देखेंगे और फिर सीखेंगे कि जमीन की असल बनावट और उस पर इंसानी असर को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लेते हैं और इस नक्शे के रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये स्थलाकृतिक मानचित्र आखिर होते क्या हैं? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड नक्शा है। ये सिर्फ सड़कें या शहर नहीं दिखाता, नहीं, इसमें पहाड़, घाटियां और नदियां भी दिखती हैं। लेकिन इसकी असली ताकत तो समोच्च रेखाओं में छिपी है, जो हमें ऊंचाई के बारे में बताती हैं। अच्छा, ये कोई आम गूगल मैप्स नहीं है। इन्हें राष्ट्रीय संगठन बहुत ही सटीकता के साथ तैयार करते हैं। अपने देश भारत में ये जरूरी काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। वही ये पक्का करता है कि देश के हर कोने का एकदम सटीक नक्शा हमारे पास हो। किसी भी स्थलाकृति मानचित्र को पढ़ना पता है कैसा है? जैसे कोई नई भाषा सीख रहे हो, और हर भाषा की तरह इसकी भी अपनी एक वर्णमाला होती है जिसे हम प्रतीक या चिन्ह कहते हैं। तो इन प्रतीकों को समझना ही असली चाबी है। एक बार हम इन्हें पहचानना सीख गए तो नक्शा सिर्फ एक बेजान कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता। नहीं, ये तो एक जीता जागता डॉक्यूमेंट बन जाता है जो अपने सारे राज हमारे सामने खोल देता है। नक्शे पर देखेंगे तो कई तरह की लाइनें मिलेंगी, कुछ पक्की सड़कों के लिए, कुछ कच्ची सड़कों के लिए। बिल्कुल इसी तरह रेलवे लाइनों और पुलों के लिए भी खास निशान बने होते हैं। नीले रंग के निशान आमतौर पर पानी से जुड़ी चीजों को दिखाते हैं, जैसे कि नदियां, कुएं, तालाब या फिर कोई दलदली इलाका। हर एक के लिए एक अलग खास चिन्ह होता है। अच्छा, नक्शे पर जो छोटे छोटे चौकोर या अलग अलग आकृतियां होती हैं ना, वो बस्तियों, इमारतों, किलों, मंदिरों और डाकघरों जैसी चीजों को दिखाती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि उस इलाके में लोग रहते कहाँ हैं, काम कहाँ करते हैं और पूजा कहाँ करते हैं। ये हमें जमीन के मानवीय पहलू की एक झलक देता है। अब आते हैं इस नक्शे के सबसे जादुई हिस्से पर, और वो है समोच्च रेखाएं। यही वो लाइनें हैं जो एक सपाट कागज को एक 3 आयामी यानी 3D जमीन में बदल देती हैं। तो क्या होती है समोच्च रेखा? सोचिए, ये एक काल्पनिक लाइन है जो जमीन पर उन सभी जगहों को जोड़ती है जो समुद्र तल से एक ही ऊंचाई पर हैं। मतलब अगर कोई इस लाइन पर चले तो वो न तो ऊपर चढ़ेगा न ही नीचे उतरेगा। इन रेखाओं के कुछ पक्के नियम हैं। हर रेखा एक फिक्स ऊंचाई दिखाती है, वे तभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब सोचिए, कोई भी जगह एक ही समय में 2 अलग अलग ऊंचाइयों पर कैसे हो सकती है? और हाँ, अगर वे कहीं मिलती हुई दिखें तो समझ जाइए कि सामने एक सीधी खड़ी चट्टान है। अब असली राज यहां छिपा है, इन रेखाओं के बीच की दूरी में। अगर ये एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं, तो समझ लीजिए कि चढ़ाई बहुत खड़ी होने वाली है। और अगर ये दूर दूर फैली हुई हैं, तो मतलब रास्ता आरामदायक है, हल्की ढलान वाला। एक बार जब हम समूचे रेखाओं को पढ़ना सीख जाते हैं, तो फिर हम नक्शे पर बने पैटर्न को देखकर असल जमीन की आकृतियों को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर एक के अंदर एक बने हुए गोल घेरे दिखें और ऊंचाई अंदर की तरफ बढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि ये एक कोन जैसी पहाड़ी है। जो सबसे छोटा वाला गोला है वो पहाड़ी की चोटी है। पठार को पहचानना भी आसान है। ऐसी समोच्च रेखाएं ढूंढिए जो किनारों पर तो एकदम पास पास हों और बीच में दूर दूर। ये बिल्कुल एक टेबल टॉप पहाड़ जैसा है, जिसके किनारे खड़े हैं और ऊपरी हिस्सा सपाट है। वी आकार की घाटियां जो अक्सर नदियां बनाती हैं, नक्शे पर वी शेप की समोच्च रेखाओं से पहचानी जाती हैं। वी की नोक हमेशा नदी के उद्गम की तरफ यानी ऊपर की ओर इशारा करती है। ये एक बड़ा सुराग है जो बताता है कि पानी किस दिशा से बह रहा है। ठीक इसी तरह यू आकार की घाटियां जो ग्लेशियर बनाते हैं, वो चौड़ी और यू शेप की समोच्च रेखाओं से दिखती हैं। उनका निचला हिस्सा सपाट और चौड़ा होता है, जो इन रेखाओं के पैटर्न से साफ साफ पता चल जाता है। लेकिन ये नक्शे सिर्फ चट्टानों और नदियों के बारे में नहीं है।
ये हमारे बारे में भी हैं। ये दिखाते हैं कि इंसानों ने उस जमीन को कैसे अपने हिसाब से ढाला है। हम नक्शे पर बस्तियां, इमारतें, सड़कें और रेलवे लाइनें देख सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि किस जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए हो रहा है और कहाँ जंगल हैं। ये सब सांस्कृतिक विशेषताएं कहलाती हैं। और यहीं आकर इंसान की कहानी और कुदरत की कहानी एक दूसरे से मिल जाती है। बस्तियां नदियों के किनारे ही क्यों बसती हैं? क्योंकि वहां पानी है, सपाट जमीन है और आने जाने में आसानी होती है। तो नक्शा सिर्फ ये नहीं दिखाता कि चीजें कहाँ हैं, वो ये भी बताता है कि वे वहीं क्यों हैं। तो देखा, स्थलाकृतिक मानचित्र सिर्फ कागज पर बनी कुछ लकीरें नहीं हैं, वे उस जगह की कहानी है। योजना बनाने वालों से लेकर ट्रैकिंग करने वालों तक, हर किसी के लिए वे हमें बताते हैं कि जमीन कैसी है और हम उस पर कैसे रहते हैं। अब सवाल यह है कि अगला नक्शा उठाकर कौन सी नई कहानी खोजी जाए।